भारत ने हाल ही में अमेरिका के टैरिफ एक्शन के जवाब में बेहद जबरदस्त कदम उठाए हैं और यह प्रतिक्रिया सिर्फ शुरुआती नहीं है, बल्कि पिछले कुछ हफ्तों में भारत ने एक एक अमेरिकी उत्पाद पर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं। इस बीच सोयाबीन हो या अमेरिका से आने वाली कारें या फिर कैलिफोर्निया के बादाम, भारत अब इन उत्पादों की सीधी खरीद रोक रहा है। मगर अब जो फैसला भारत ने लिया है उसने अमेरिका को सबसे अधिक फायदा देने वाली अमेरिकी कंपनियों पर तगड़ा वार कर दिया है। भारत का कदम इतना बड़ा है कि अमेरिका के लिए यह स्तंभ की तरह रहे व्यापार को हिला देने वाला साबित हुआ है। खासतौर से कोकाला और पेप्सी जैसी कंपनियों की बात करें, इन्हें हम अपने रोजमर्रा का हिस्सा मानते आए हैं। भारतीय मौसम में चाहे गर्मी हो या सर्दी, इन ड्रिंक कंपनियों के उत्पाद हर कहीं दिख जाते हैं। उनकी लोकप्रियता इतनी है कि लोगों को महसूस होता है यह भारत के स्थानीय उत्पाद हैं। मगर अब जो खबर आई है उसने सभी को चौंका दिया है। भारत ने कोक और पेप्सी जैसी कंपनियों के खिलाफ गजब की तैयारी कर ली है और अमेरिकी कंपनियों को अब बहुत बड़ा झटका लग चुका है। अमेरिका जो अपने टैरिफ को लेकर भारत पर दबाव बना रहा था, अब भारत के जवाबी एक्शन के सामने परेशान नजर आने लगा है। दरअसल अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने के फैसले पर विचार किया था, मगर भारत के कदम के बाद वहां असमंजस की स्थिति बन गई है। पेप्सी और कोका-कोला जैसे ब्रांड्स को जिस भरोसे से अमेरिका भारत में बड़ा मुनाफा कमाता था, अब उसकी बुनियाद ही हिल चुकी है। भारत की मीडिया से लेकर वैश्विक मीडिया तक में भारत के इस फैसले की चर्चा है। अमेरिकी अखबार जो अक्सर अपने देश के टैरिफ को जायज ठहराते थे, अब सवाल पूछने लगे हैं। आखिर कहीं ना कहीं तो भारत ने उनके आर्थिक मॉडल की कमर तोड़ दी है। हो सकता है लोगों को लगे किला और पेप्सी जैसी कंपनियां सामान्य हैं, पर अगर भारतीय बाजार में इनका दायरा देखा जाए तो यह समझ आता है कि गांव से लेकर शहर तक हर जगह इनकी जबरदस्त पकड़ है। छोटे छोटे गांवों में जहां बिजली की भी समस्या है, वहां भी छोटे दुकानदार बर्फ के साथ इन ड्रिंक की बिक्री कर रहे हैं। वहां भी इनका उपभोग जबरदस्त स्तर पर हो रहा है। कहीं भी जाएं, कोल्ड ड्रिंक का मतलब कोक, पेप्सी, मिरिंडा या 7 अप है। भारतीय लोगों के दिमाग में यह बैठ गया है कि कोल्ड ड्रिंक वही है, जबकि असल में गन्ने का रस, नींबू पानी जैसी प्राकृतिक चीजें भी हैं। लेकिन बाजार पूरी तरह अमेरिका की इन बड़ी कंपनियों के हाथ में है। यहां तक कि बच्चे भी कोल्ड ड्रिंक को पानी से ऊपर मानने लगे हैं। पिछले वर्षों में इनके स्वास्थ्य सुरक्षा पर कई विवाद रहे हैं। दुनिया भर के कई विशेषज्ञों ने कहा है कि कोल्ड ड्रिंक में प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स मिलते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक हैं। कई शोधों में देखने को मिला कि इनमें सेरीन और अन्य रसायन शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हड्डियों का कैल्शियम कम कर सकते हैं, खून में शुगर अचानक बढ़ा सकते हैं। भारतीय समाज में मोटापे की बढ़ती समस्या के पीछे इनका बड़ा हाथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल के स्वतंत्रता दिवस भाषण में मोटापे को लेकर चिंता जताई थी। भारत में इसे नियंत्रित करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं और अब अमेरिका की इन कंपनियों पर कड़ा कदम उठाना एक निर्णायक शुरुआत है। भारत की कोल्ड ड्रिंक से जुड़ी कंपनियों का इतना बड़ा व्यवसाय है कि वे करोड़ों अरबों रुपए यहां से कमा लेती हैं। स्टेशनों पर हो या ट्रेन में खाने की कमी हो जाए, लेकिन ड्रिंक की कोई चिंता नहीं। बाजार में इनका दबदबा इतना है कि भारतीय उत्पाद जन्म भी नहीं ले पाए हैं। अमेरिका इसके जरिए भारत को आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करता रहा, लेकिन अब भारत ने जवाबी हमला कर दिया है। अब भारत में कोला और पेप्सी कंपनियों को बैन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस कदम के बाद अमेरिकी मीडिया में हड़कंप मच गया है और देश के व्यापारिक समूह इससे लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं। वहां तक कि वॉशिंगटन डीसी की सड़कों पर भी यह विषय छाया हुआ है। भारत का कोल्ड ड्रिंक बाजार अमेरिका के लिए अब तक सबसे मजबूत रहा है। विश्व स्तर पर यदि देखा जाए तो चीन और रूस जैसे देशों ने पहले ही इन अमेरिकी ड्रिंक कंपनियों को अपने देश में बैन कर रखा है। उनके स्थानीय उत्पाद ज्यादा लोकप्रिय हैं। वे स्वास्थ्य और गुणवत्ता के मसले पर विदेशी कंपनियों को बर्दाश्त नहीं करते। ब्राजील, सऊदी अरब, यूरोपीय देशों सहित कई देशों ने भी इन पर प्रतिबंध या सख्त नियम लागू किए हैं।
भारत में अभी तक यह बैन नहीं थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। भारत ने कोला और पेप्सी पर बैन लगाने के पीछे सिर्फ स्वास्थ्य कारण नहीं बताए हैं, बल्कि इसके साथ साथ पर्यावरण का मुद्दा भी उठाया है। कोल्ड ड्रिंक की जितनी बोतलें बिकती हैं, वह प्लास्टिक प्रदूषण की बहुत बड़ी वजह बन चुकी है। सड़कों से लेकर कूड़ेदान तक देखें तो इन कंपनियों की बोतलें आसानी से मिल ही जाएंगी। यह बोतलें रिसाइकलिंग के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। इनके प्लास्टिक की गुणवत्ता इतनी खराब है कि वापसी प्रक्रिया लगभग नामुमकिन है। इससे देश में कचरे और प्रदूषण की समस्या काफी बढ़ गई है। इसके अलावा इन कंपनियों ने हाल ही में भारतीय बाजार में पानी की बोतलें, मिल्क प्रोडक्ट्स और अन्य उत्पाद भी लॉन्च किए हैं, जिससे इनका प्रभाव और तेज हुआ है। एक आम व्यक्ति की हर जरूरत, प्याज से लेकर अन्य ड्रिंक तक को ऑपरेशनल करने के लिए इन कंपनियों ने अपने नेटवर्क को जैसे पूरे भारत में फैला दिया है। यहां तक कि अब यह कंपनियां प्रिजर्वेटिव्स मिलाकर नॉन डायरेक्ट मिल्क, लस्सी या छाछ के नाम पर भारतीयों को नुकसान पहुंचा रही हैं। इन्हें रोक पाना कभी नामुमकिन माना जाता था, मगर भारत ने अब जवाबी कार्रवाई करते हुए इन पर सख्ती के साथ प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पिछले 2 हफ्तों में अमेरिका की बाकी कंपनियों के साथ साथ कोला और पेप्सी पर भारत की नजर है। यह कंपनियां भारत में कई कारखाने चलाती हैं, उनमें हजारों लोग काम करते हैं, लेकिन व्यापारिक संतुलन को देखते हुए भारत ने अब इन पर लगाम कसना शुरू कर दिया है। आखिरकार भारत ने अचानक ऐसा फैसला क्यों लिया? भारत के अनुसार अमेरिका व्यापार घाटा कम करने के नाम पर टैरिफ लगाना चाहता है, जिससे भारत के उत्पाद वहां महंगे हो जाएंगे। जवाब में भारत ने भी तय किया है कि अमेरिकी उत्पाद की भारत में कोई जगह नहीं होगी और भारतीय बाजार से उनका वर्चस्व समाप्त होगा। इससे न केवल भारत के घरेलू उद्योग को फायदा मिलेगा, बल्कि अमेरिका को मिल रही अरबों की आमदनी बंद हो जाएगी। भारत की पॉलिसी अब यह है कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए, ताकि स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए बेहतर स्थिति बनाई जा सके। अमेरिकन कंपनियों के इस वर्चस्व को तोड़ना अब सरकार की रणनीतिक प्राथमिकता बन गई है। कोला और पेप्सी जैसी कंपनियों पर प्रतिबंध का असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर सीधा पड़ेगा। यह वह कंपनियां थीं जिनसे अमेरिका को भारत से हर साल $बिलियन से ज्यादा का सीधा फायदा मिलता था। भारत के इस कदम के बाद सिर्फ अमेरिका ही नहीं, दुनिया भर में यह मिसाल कायम हो गई है कि आर्थिक और व्यावसायिक हितों के आगे देश स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कठोर निर्णय ले सकते हैं। भारतीय जनता ने इस फैसले को काफी सराहा है। कमेंट बॉक्स में लोग देश के लिए जय हिंद लिख रहे हैं और सरकार की सराहना कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अब भारत ने घोषणा कर दी है कि कोल्ड ड्रिंक के स्थान पर अब भारतीय उत्पादों, नींबू पानी, गन्ना रस, छाछ, लस्सी को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे न केवल स्थानीय कारोबारियों को रोजगार मिलेगा, बल्कि देश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। अगर देखें तो आज भारत ने अमेरिका को उसकी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत के आधार पर चुनौती दी है। भारत के इस फैसले के बाद अमेरिकी बाजार में खलबली मच गई है और वहां की कंपनियां अपने भविष्य को लेकर दोबारा रणनीति पर विचार कर रही हैं। भारत का यह ऐतिहासिक कदम न केवल घरेलू उत्पादों को नई पहचान देगा, बल्कि स्वस्थ समाज और साफ सुथरे पर्यावरण की तरफ भी मजबूत शुरुआत है। भारतीय सरकार की ओर से अमेरिका के खिलाफ लिए गए इस कड़े फैसले को पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है और भारत ने दिखा दिया है कि वह अपने हित में निर्णायक कदम उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इतनी बड़ी जनसंख्या, इतना विशाल बाजार और अब पूरी तरह से बदलती सोच। भारत लगातार अमेरिका को उसकी गलत नीतियों के जवाब में करारा एक्शन देने के लिए तैयार है। अब कोल्ड ड्रिंक कंपनियों के स्थान पर भारतीय उत्पादों की लोकप्रियता बढ़ेगी, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और देश की अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और पर्यावरण एक नई दिशा की ओर जाएंगे। अमेरिका भारत के सामने अब समर्पण कर रहा है। उसके पास विकल्प सीमित होते जा रहे हैं। भारतीय बाजार में कोकाला, पेप्सी, मिरिंडा, 7 अप जैसे उत्पाद बैन किए जाएंगे तो अमेरिकी कंपनियों को अरबों डॉलर का घाटा उठाना होगा। अब भारत ने अमेरिकी टैरिफ के जवाब
में इतना बड़ा फैसला लेकर अमेरिका को झुकने पर मजबूर कर दिया है। पूरे तंत्र और वाणिज्यिक व्यवस्था में भारत ने अपनी शक्ति का परिचय दिया है। आने वाले समय में भारत की यह पहल देश को आत्मनिर्भर बनने की राह पर और आगे ले जाएगी और एक जिम्मेदार राष्ट्र के तौर पर भारत की पहचान को और बुलंद करेगी। कीक दीक्षी।